Okay, so in the last class we have started one new important chapter, that is trigonometry. Okay, in the last class we have done, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था. We have done some formulae, रेशोज करे थे जिसको हमने याद करने का तरीका रखा था. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, PBP अपॉन में HHB. इसको याद कैसे किया था? P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा. B अपॉन H क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा. P अपॉन B क्या होता है? टेन थीटा, राइट. और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. H बाय P क्या होता है? कॉसेक. H बाय B क्या होता है? सेक. और B बाय P होता है कॉट थीटा. और तो इसके बेस पे हमने कुछ आइडेंटिटीज निकाली थी, जिसमें पहली थी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो. कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू, आई थिंक लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसमें मैंने टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस लिखवा दिया था, उसको फिर मैंने करेक्ट कर दिया था बाद में, तो इसको करेक्ट कर लेना. टेन थीटा कॉट थीटा होता है, ये गलती से एस टाइप हो गया, यहाँ पे एस लिखा गया. तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट होता है. हर कोई अपनी नोटबुक में इस चीज को ठीक कर ले. टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है. या फिर इसको हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, टेन थीटा को. तो ये आइडेंटिटी जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, आज हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चंस की ये आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? देखो, सबसे पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इस आइडेंटिटी को यूज करके, कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसका यूज क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो मैंने आपको बताया था इन आइडेंटिटी से आपका एक रिलेशन निकल जाता है साइड्स में और एंगल्स में. तो अगर हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, लेट्स सपोज देयर इज वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन विच दिस इज एंगल थीटा. कोई भी एंगल ले सकते हैं, एंगल CAB और थीटा, एनी, ठीक है. तो थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोलते हैं? जो हमारा एंगल होता है थीटा होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट में हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. अगर हमारा थीटा बाय चांस ये होता, ऊपर वाला होता A, तो इसके ऑपोजिट में दिस बिकम्स परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड? थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली ये बेस हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज. तो अगर आपको ये गिवन है कि क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि साइन थीटा है आपका 4/3, आपको निकालना है टेन थीटा की वैल्यू. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको. साइन थीटा आपको गिवन है 4/3, तो आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? बताओ बच्चों. साइन थीटा होता है, हमने फॉर्मूले में करा था P/H के. ठीक है, तो साइन थीटा हो गया P अपॉन H. अंडरस्टूड? साइन थीटा हो गया हमारे किसके इक्वल? P परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के, दैट इज H. अंडरस्टूड? अब यहां से हमें पता चल गया कि P कितना है? 4. तो इन प्लेस ऑफ P हम लिख सकते हैं 4. इन प्लेस ऑफ H हम लोग लिख सकते हैं 3. अब आप बोलोगे ये तो रेशो में है, तो इसको हम अपॉन में, इसको हम इक्वल टू 4 कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो 4x भी लिख सकते हो, जैसे ये रेशो है ना 4:3, और यहाँ पे 3x लिख सकते हो. लेकिन जब आप इसको P अपॉन B करोगे टेन थीटा के लिए, तो x कट जाएगा. तो अब डायरेक्टली जरूरी नहीं है, कहीं कहीं बुक्स में आपको K भी दे रखा होगा, तो इट्स नॉट कंपल्सरी, आप डायरेक्टली 4 भी ले सकते हो, क्योंकि आपको निकालना भी तो रेशो ही है ना, तो उसमें वो कट जाता है. ठीक है, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, P हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 3. अब पाइथागोरस थ्योरम से आई थिंक तुम लोग B की वैल्यू निकाल सकते हो सबके सब. तो B कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, P² प्लस B² इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. P इज 4, तो 4². B आपको निकालना है. H इज 3, तो 3 का स्क्वायर. 4 4 जा 16,
इक्वल्स टू 9, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 16, ये आ गया आपका माइनस का 7, ये आपका नेगेटिव में आ गया। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, मैंने अपने आप से आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसको 4/5 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 5 कर देते हैं हम लोग। लेट सपोज इट इज 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो बी स्क्वायर आपका आ गया 9 एंड बी विल बी 3, बेस आपका आ गया 3। ठीक है, अब आपको बेस भी पता है, एच भी पता है, पी भी पता है। अब आपसे कोई भी आइडेंटिटी पूछो आप निकाल सकते हो, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं इनको, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, दे ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको साइन, कॉस, टेन सबकी वैल्यूज पता है। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी कितना है, तो बताओ सबके सब मुझे टेन थीटा कितना आएगा। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा इज पी बाय बी, यस जल्दी। टेन थीटा इज पी अपॉन बी, तो पी कितना हो जाएगा, पी इज 4 एंड बी कितना है, बी कितना है हमारा, यस बी इज 3, तो टेन थीटा आ जाएगा हमारा 4/3। वेरी गुड। ठीक है, तो टेन थीटा इज पी बाय बी और 4/3। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पी, बी और एच की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको ये याद रखना है पी की साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा, मतलब इनका रेशियोज याद रखने हैं। अंडरस्टूड। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे तो आपसे पूछा गया था कि खाली टेन थीटा की वैल्यू निकालना, इट्स नॉट कंपलसरी, आपसे सारी की सारी किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं। चलो मैं ही पूछ लेती हूँ, सेक थीटा की बताओ, चलो निकाल के। सेक थीटा की क्या होगी इन द सेम क्वेश्चन, अगर आपसे बोला गया हो सेक थीटा की वैल्यू, जल्दी लिखो अपना आंसर। सेक थीटा की क्या हो जाएगी, सेक थीटा इज एच बाय बी, यहाँ से इफ यू कैन सी हियर, सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन में बी, इसको मत गलत लिखना। तो एच कितना है, यस जल्दी लिखो, एच बाय बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एच है आपका 5 और बेस है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर। आई होप सबको ये क्लियर है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है एक इक्वेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 cos x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा, 10x। ठीक है, थीटा तो जो इसमें है वही रहेगा। कैसे निकालोगे अब इसको, सिंपल है, इसको पहले सॉल्व कर लो, cos x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से cos x आ जाएगा 2, आपका यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4/2 हो जाएगा। बात समझ आई। एक काम करो, इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। तो cos x आपका आ जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा cos x 1/2। समझ आया। अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। cos x किसके इक्वल होता है, p अपॉन b अपॉन h के। ठीक है, तो बेस आपका हो जाएगा ये, बेस हो गया 1, h हो गया 2, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, कितना आएगा, p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 4 माइनस
3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका √3, तो परपेंडिकुलर आ गया √3। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन एक्स होता है P अपॉन बी के, P आपका √3 है अपॉन बेस 1 है, तो √3 आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, so let's move to the next question. क्वेश्चन है, if tan a equals to 1 by √3, find value of, देखो अगर tan थीटा होता √3 तो इसके नीचे 1 लगा के ना उसका रेशो बना लेना, ये नहीं कि नीचे 0 ले लो। जैसे अगर tan थीटा √3 होता तो ये P अपॉन बी हो जाएगा, तो P तो √3 हो जाएगा, बेस को 1 ले लेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम उसको 1 ले लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका थीटा का ध्यान रखना है, ठीक है। इफ tan a इक्वल्स टू 1 by √3 इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये क्वेश्चन है। राइट एंगल एट बी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देखना क्वेश्चन, इसमें बस एंगल का ध्यान रखना है। एक जगह एंगल ए को कंसीडर करके करना है, एक जगह सी को। तो कैसे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना और अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखना साथ साथ। तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उससे काफी इजी हो जाता है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले tan ए आपको गिवन है, तो ये हो गया हमारा थीटा, क्योंकि इससे पहले आप कंसीडर करोगे ना जो आपको गिवन है। tan ए आपको गिवन है 1 by √3, दैट मीन्स tan ए क्या होता है, tan ए हमारा होता है P by B, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होता है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। बात समझ आई या नहीं आई? ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस हमारा हो गया ये, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्योंकि tan A, तो A के सामने वाला ऑपोजिट वाला एंगल होता है, साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका निकल गया 1, बेस आपका निकल गया √3, और h आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हो जाएगा 1² प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 3 4, तो h आपका आ जाएगा 2। ठीक है, h आपका निकल गया 2। अब आपको b भी पता है, p पता है, h पता है, तो साइन ए निकाल सकते हो। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, आपको निकालनी है सबसे पहले साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है P अपॉन में h के, तो P आपको है 1 अपॉन में 2, तो साइन ए निकल गया 1/2। कॉस सी हम बाद में निकालेंगे क्योंकि इसमें c है एंगल, वो अभी बाद में देखते हैं। फिर कॉस ए निकाल लो, कॉस ए, क्योंकि एंगल दोनों के अंदर a है, तो B/h होता है कॉस ए। B आपको गिवन है √3 अपॉन में h आपका है 2, तो ये आ गया कॉस ए। अब देखना, अब आपको निकालना है कॉस सी। कॉस सी, इसको ध्यान रखना है, कॉस सी कैसे निकालोगे आप? कॉस सी होता है B/h, लेकिन इसके अंदर आपको थीटा कंसीडर करना है, कौन सा? सी वाला। तो कॉस सी के लिए आपको थीटा लेना है सी, दिस वन,
आपको ये वाला थीटा लेना है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका बेस, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। समझ आया? तो जब आपको थीटा सी लेना है तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाला, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो आपको ए ही कंसीडर करना है, बस पी और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपका cos सी कितना आएगा, बेस आपका आ जाएगा 1 1, क्योंकि जो परपेंडिकुलर पहले था वो अब बेस बन गया। समझ आई ये चीज? और हाइपोटेन्यूज आपका 2 ही रहेगा। सिमिलरली साइन सी निकालना है, साइन सी आ जाएगा P अपॉन एच के। P आपका हो गया √3, क्योंकि नए वाला ना परपेंडिकुलर सी के सामने वाला P होता है, अपॉन में H। तो ये आपकी चारों वैल्यूज निकल गई। अब आपको इसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, तो हमारा क्या था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पुट करो वैल्यूज। साइन ए कितना है 1/2 इंटू कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू में साइन सी √3/2। समझ आया? तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 नहीं 3/4, √3 इंटू √3 3, 1 प्लस 3 4/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1 आपका फाइनल आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आइडेंटिटीज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जो आपको लर्न करनी ही करनी है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अभी तो आपके ये जस्ट 2-3 फॉर्मूले, इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक फॉर्मूले अपनी एक शीट पे नोट डाउन करके रखो, ताकि जब भी आप उसका यूज करो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी शीट, और याद करने में भी आसान रहेगा अगर एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच।